अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया पर एक झूठी और बेबुनियाद खबर गर्दिश कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट लिक मोंटाग्नी ने यह कहा है कि जो शख्स भी कोविड वैक्सीन लगवाएगा वह 2 साल के अंदर मर जाएगा और इनके जिंदा बचने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। आपको बताते चले कि लिक मोंटाग्नी एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने HIV वायरस की दरियाफ्त की थी। इस दरियाफ्त पर इन्हें 2008 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के शोबे में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। इन्होंने काफी अरसा फ्रांस में पास्चर इंस्टीट्यूट में बतौर एक मुहक्किक भी काम किया और इसके अलावा चीन की शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी में बतौर फुल टाइम प्रोफेसर भी पढ़ाते रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक अखबार की रिपोर्ट को ज्यादातर शेयर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेने वाले तमाम अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे और ये दावा मशहूर नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। भारत के कई अखबारात ने व्हाट्सएप के इस पैगाम को खबर बनाकर पेश किया, ताहम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फेक न्यूज फैक्ट चेक ने इसे झूठी और मनगढ़ंत खबर करार दिया है और बताया है कि ये बयान किसी ने नहीं दिया, जिसके बाद कई अखबारात और वेबसाइट्स ने इस खबर को हटा दिया है। इस खबर का खुलासा यूं है कि फ्रांसीसी माहिर वायरोलॉजिस्ट और इनाम याफ्ता लिक मोंटाग्नी ने यह तस्दीक की है कि इन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लिया हो। इनकी जिंदगी महज 2 साल है। वायरोलॉजिस्ट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है और न ही इन अफराद का कोई मुमकिन इलाज है जो पहले से ही वैक्सीन ले चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के इज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हिमायत की और कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब एंटीबॉडीज पर मुनहसिर हैं और इसके इजाफे से ये लोग मर जाएंगे। मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता और ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लुक ने मजीद कहा कि बहुत सारी वबाई अमराज के माहिरीन इसको जानते हैं मगर वो इस मसले के बारे में खामोश हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये दावा अमेरिकी NGO की वेबसाइट रॉयल फाउंडेशन की वेबसाइट से शाया मवाद के हवाले से किया है। वेबसाइट ने बयान की गलत तशरीह की और वहां से ये खबर व्हाट्सएप पर वायरल हुई। इंडिया टुडे के एंटी फैक्ट न्यूज वार रूम ने तस्दीक की है कि नोबेल इनाम याफ्ता लुक ने कहा है कि वैक्सीनेशन नाकाबिले कबूल गलती और तिब्बी खराबी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे और न ही ये बयान किसी मोतबर अखबार से शाया हुआ है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अमूमन इस तरह की वैक्सीनेशन से वायरस में कुव्वत मुज़ाहमत पैदा होती है जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में ज्यादा ताकतवर होगा। बाज़-औक़ात वैक्सीनेशन की वजह से पैदा होने वाली एंटीबॉडीज मुस्तकबिल में इस वायरस के जिस्म के अंदर दाखिल होने को मजीद साजगार बना देती हैं। जहाँ तक लुक का बयान है तो कुछ केसेस में ऐसा जरूर होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इससे पहले भी हम बहुत से वायरसेस के खिलाफ वैक्सीनेशन ले रहे हैं, जिनमें खसरा, चीचक और रूबेला वगैरह आम वैक्सीन हैं जो कि हर बच्चे को हिफाजती टीकों की शक्ल में लगती हैं। वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी के बचाव के लिए एक मौसर तरीकाकार है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लुक का कहना है कि कोरोना वायरस एक लेबॉरेटरी में तैयार करदा वायरस है और ये HIV एड्स की वैक्सीन बनाने की कोशिश के दौरान हादसाती तौर पर काबू से बाहर हो गया था। इनका ये मौका उस वक्त सामने आया था जब अमेरिका में इस बारे में तहकीक शुरू हुई थी कि आया ये वायरस लेबॉरेटरी में तो नहीं तैयार किया गया। लुक का कहना है कि कोविड-19 वायरस में HIV और मलेरिया के पैरासाइट का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि ये वायरस फितरी तौर पर पैदा नहीं हुआ बल्कि ये खुद तैयार किया गया है। लुक के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के डायरेक्टर एंथोनी फासी का भी ये कहना है कि ये वायरस फितरी तौर पर पैदा नहीं हुआ बल्कि ये खुद तैयार किया गया है। जहाँ तक ये ख्याल है कि ये वायरस लेबॉरेटरी में पैदा शुदा है, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो भी लेबॉरेटरी में पैदा शुदा वायरसेस के खिलाफ वैक्सीनेशन बनाई जा सकती हैं। लुक ने इससे पहले 2017 में फ्रांस की हुकूमत के इस इक़दाम पर तनकीद की थी, जिसमें फ्रांस की हुकूमत ने कुछ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन को जरूरी करार दिया था। लुक के मुताबिक वैक्सीनेशन से वायरस मजीद ताकतवर होता है। इनका हालिया बयान भी इसी सोच के तनाजुर में था, लेकिन इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इसलिए ऐसी झूठी खबरें आगे ना फैलाएं और ना ही ऐसी झूठी खबरों से परेशान हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।